अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको थ्रेड को होल्ड करने का तरीका बताया था और इसको चलाने का तरीका बताया था। आज मैं आपको 3 से 4 मेथड बताऊंगी कि आप थ्रेड की प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड है ना, वो तो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। वो ये था, आपने थ्रेड को होल्ड करके उसको हवा में चलाना है। यहाँ से फिंगर्स को टाइट रखना है और थंब से प्रेस करना है ताकि एक दफ़ा आपका हाथ थ्रेड पर चलना स्टार्ट हो जाए। आपने ये देखें, मुंह वाला धागा नहीं खींचना। आपने धागा चलाते वक्त वो सारी बातें ज़हन में रखनी है जो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई हैं। ये देखें, तो सबसे पहले तो आपने जो है वो थ्रेड को हवा में चलाना ताकि एक दफ़ा धागे के ऊपर ना आपकी ग्रिप आ जाए। सेकंड मेथड में आपको एक बलून चाहिए होगा। इसमें आप हवा भर के किसी को भी होल्ड करवा दें, और अगर तो आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी चेयर वगैरह पर बैठकर अपनी टांगों में इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये देखें, आपने ना यहाँ से अपनी फिंगर्स को टाइट करके रखना है, ठीक है। और अगर ये टाइट ना होगा तो आपका थ्रेड स्लिप होगा, बाहर नहीं निकलेंगे, थ्रेड स्लिप होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड मेथड। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में ना, सैलून में ये हमारे पास चेयर होती है। हमारे पास जितनी भी बच्चियाँ आती हैं ना, वो इस चेयर पे खड़े होकर इसकी टेक पर प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास नहीं है तो घर पर मोस्टली लोगों के पास ना वो रेक्सिन वाले सोफ़ा वगैरह होते हैं। तो रेक्सिन वाले सोफ़े पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक पर, ठीक है। ये देखें, और अगर आपके पास ये रेक्सिन वाले सोफ़े भी नहीं हैं तो आप फिर मेथड नंबर 1 या और मेथड नंबर 2 पे जा सकते हैं, यानी कि बलून के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ। अपने लास्ट मेथड पे ना हम लोग अपनी टांग पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टांग के बाल थोड़े लंबे होते हैं, उन पर पेन ज़्यादा होती है। तो अगर तो आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप अपनी टांग पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह टांग रख के उसके ऊपर कोई भी पेपर वगैरह रख के उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वही बात कि आपने सारी बातें अपने माइंड में रखनी है धागे चलाते वक्त। फिंगर्स टाइट, थंब प्रेशर, नो मुंह वाला धागा खींचना। अब मैंने 4 आपको डिफरेंट ऐसे तरीके बता दिए हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस हम किस पे करें, हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फर्स्ट सबसे पहले तो आप हवा में धागा चलाना सीखे ना, जिससे आपकी धागे पे ग्रिप अच्छी होगी, होल्ड करना अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो बलून पे प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप अपनी टांग पे प्रैक्टिस कर लें। और अगर कोई रेक्सिन वाला सोफ़ा वगैरह अवेलेबल है तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप पे आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी आप उतनी अच्छी काम में माहिर हो जाएंगी। चाहे कोई कोई भी काम है ना, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।